73 लोकसभा से जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और इसके पहले भी मैं लड़ चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया हूँ। और अपोजिशन की पार्टी जो दावा कर रही है कि नहीं हम 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, तो आपको समझ में आता होगा कि ये जौनपुर की चीज़ है। और ऐसे देश में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, ये 73 लोकसभा की बात है, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। वो 400 नहीं 40 पे सिमट जाएगी, जहाँ तक मेरा दावा है। मैं आपको बार बार कहा हूँ कि इस समय जो माहौल चल रहा है ना 2014 का ज़माना है, ना 2019 वाला ज़माना है। मैं आपको कह रहा हूँ कि 2024 है, जनता सब जान चुकी है, जुमले भाषण को समझ चुकी है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि न इंडिया के गठबंधन की सरकार बनेगी, न इंडिया के गठबंधन की सरकार बनेगी। समाज विकास क्रांति पार्टी के अलावा और उनके समर्थन के बगैर किसी की सरकार बन नहीं पाएगी। मजबूर कर दूंगा मैं कि बगैर मेरे सरकार न बने, मेरी शर्तों पे सरकार बने, ये मेरा दावा है। शर्त क्या क्या सर है? शर्त ये रहेगी कि वो हमको समर्थन देंगे। जैसे मैंने कहा, अभी आपको कई बार मैंने कह भी चुका हूँ कि अगर किसी की सरकार गठबंधन, अगर किसी भी गठबंधन की, चाहे एनडीए की हो चाहे इंडिया की हो, अगर उनको पूर्ण समर्थन नहीं मिलता है तो इंडिया वाले एनडीए को नहीं करेंगे, एनडीए वाले इंडिया को नहीं करेंगे, बल्कि हमें कर देंगे। तो मैं राष्ट्रपति के पास जब मैं दावा पेश करूंगा कि मैं सरकार बनाऊंगा, तो मैं उनकी सरकार पे शर्त पे सरकार नहीं बनाऊंगा, अपनी शर्त पे। जैसे मैंने कहा ना, उनका कहना है कि 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को मैंने मुफ्त में अनाज देने का काम किया। कितना जुमला कह रहे हैं वो। हम कह रहे हैं कि समाज विकास क्रांति पार्टी की जब सरकार आएगी, सत्ता आएगी, तो हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, भीख देने का काम नहीं करेंगे। वो कभी से कह रहे हैं कि 2014 से ही कह रहे हैं कि हमारी सरकार स्विस बैंक से ये करेगी, लेके आएगी, एक एक खाते में 14-14 लाख रुपए आएंगे। अगर उनसे पूछा जाता है तो बोलते चुनाव खत्म हुआ, वो चुनावी जुमला था। तो हम चुनाव जुमले की बात नहीं, ये जनता समझ चुकी है, इसलिए उनकी सरकार नहीं आ रही, इसलिए समाज विकास क्रांति पार्टी खड़ी है, कह रही है। जी, जिस तरह से जौनपुर की इमरती मशहूर है और उसे जीआई टैग मिल गया, लेकिन वहीं सुजानगंज का एक एटम बम भी जो है मशहूर है, लेकिन वो जो है सिर्फ सुजानगंज तक सिमट के रह गया है। तो क्या उसको भी जीआई टैग दिलवाने का? बिल्कुल जीआई टैग उसको दिलवाऊंगा अगर मेरी सरकार समाज विकास क्रांति पार्टी की सत्ता आएगी। मैं तो यहीं पे अपील कर रहा हूँ लोगों के कि अब का जो चुनाव होगा, वो जब भी कोई बूथ पे जाए, जब भी कोई वोट देने के लिए जाए, वोटिंग करने के लिए जाए, तो गन्ना किसान के सामने का बटन दबाए और अशोक सिंह को नहीं, पूरे देश को जिताने का काम करे, समाज विकास क्रांति पार्टी का जिताने का काम करे। तो जो आपने कहा सुजानगंज में जीआई टैग दिलाने का काम करूंगा, क्योंकि मुझे भी कई बार यहाँ का एटम बम खाया है, मुझे बहुत मशहूर है ये। इसको तो पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। जैसे लोग बनारस में आते हैं विदेशी लोग, वैसे सुजानगंज में विदेशी आएँ और यहाँ का एटम बम खाएँ और अपने देश में जाके इसका प्रचार करें। ऐसी सोच है हमारी। और फिर उस सुजानगंज का एक तस्वीर बदल जाएगी, जौनपुर का एक तस्वीर बदल जाएगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोग अमीर हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे, ये मेरी इच्छा है। अभी चर्चा है एम फैक्टर जो है धीरे धीरे आपके पाले में आ रहा है, तो विपक्ष खबड़ाया हुआ है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल घबराएगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं बस लगाने बजाने की राजनीति नहीं करता। मुझे पता है कि जब देश आज़ाद हो रहा था, सभी जाति सभी धर्म को लेके लोगों ने देश को जिताने का काम किया था। संविधान बना है, भारतीय संविधान है, उसकी जरा से तो इज्जत करो। भारतीय संविधान को बचाने का काम आपको करना पड़ेगा। तो बस यही कहना है कि लोग उनसे सबसे भयभीत हैं कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं और समाज विकास क्रांति पार्टी का साथ दे रहे हैं।